Okay, guys, so it was around 9 o'clock, and at that time I started studying English. तो आज ही मेरा हिंदी का प्री बोर्ड हुआ था स्कूल में, तो इसलिए स्कूल से आने के बाद तो मैंने कुछ पता नहीं था बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी एक चैप्टर विच इज़ द बुक दैट सेव द अर्थ। एंड ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब मुझे बोरिंग बिल्कुल नहीं लगा ये चैप्टर। एंड गाइस, boats are just in 20 to 25 days, only 20 to 25 days are left। तो मैंने सोचा कि मैं 7 फेब तक सिर्फ मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने वाली हूँ। एंड 7 फेब से 17 फेब तक सिर्फ मैं मैथ्स करूँगी बिकॉज 17 फेब को है मैथ्स का पेपर। एंड मैं 10 डेज छोड़ रही हूँ मैथ्स के लिए, क्योंकि अगर तुम मैथ्स के पेपर से इतने सारे दिन छोड़ोगे ना तो तुम्हारी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड येस, उसके बाद मैंने बस पानी लिया यहाँ से बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड एंड इट्स योर रिमाइंडर टू ड्रिंक वाटर वेन एवर यू आर स्टडिंग एज इट विल ऑल्सो एनहांस योर फोकस। एंड येस, बस मैं यहाँ पे नोट्स बना रही थी एंड मैं साथ में यूट्यूब वीडियो भी देख रही थी अपने फ़ोन से, इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ने की क्लिप्स शूट नहीं करी। तो मैं कृति शर्मा मैम की वीडियोस देखती हूँ इंग्लिश में। सो येस, यहाँ पे मैंने ये पूरा चैप्टर रीड कर लिया एंड उसके बाद बस यहाँ पे पढ़ने के बाद मैंने अपनी बुक्स वगैरह सारी पढ़ करी एंड ऑलमोस्ट मुझे 1 आवर हो गया ये पूरा चैप्टर पढ़ने में। एंड मैं ना बाकी सारी जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स है ना उसकी भी नोट्स पढ़ती रहती हूँ ताकि मुझे और अच्छे कीवर्ड्स पता चले जिससे मैं पेपर में लिख सकूँ। सो मैंने सोचा था कि मैं इसके क्वेश्चंस भी कर लूँगी बट लेकिन मुझे 1 आवर करने में चैप्टर लग गया एज इट वॉज वेरी लॉन्ग एंड आई वॉज ऑलरेडी सो टायर्ड, तो इसलिए मैंने नहीं किया। एंड उसके बाद बस मैंने यहाँ पे मोमोज़ खाए, तो मैंने बस 3 पीसेस ऑफ मोमोज़ ही खाए थे एंड इट वॉज वेरी यमी। तो ये तंदूरी मोमोज़ थे एंड इट वॉज नेक्स्ट डे बिकॉज मैंने उस दिन कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, बस जो किया वो दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने न्यूटेला, चोकोस एंड किंडर जॉय एंड चिप्स मंगाए थे मार्केट से, तो मैं यही दिखा रही थी यहाँ पे बस। एंड देन मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया जिसमें मैंने खाए चोकोस एंड न्यूटेला चॉकलेट ब्रेड। ओके गाइज, नाउ इट्स वेरी हाई टाइम टू सॉल्व द पेपर्स एंड क्योंकि बस 20 to 25 डेज रह रहे, तो जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने करो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अमेज़ोन से एक बुक ऑर्डर करी जिसके अंदर 8 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, बस जिस दिन ये बुक आई उसी दिन मैं शूट कर रही थी तो मैंने सोचा ये दिखा देती हूँ। Okay, so in this book you will get 2 sample papers of maths, English, SSC and science and काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पेपर है इस बुक में। मतलब टू बी ऑनेस्ट हाई लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे बोर्ड्स में आते नहीं हैं इतने, बट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे है क्योंकि अगर तुम हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम जो इजी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में वो भी तुम कर पाओगे। तो यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे कंटेंट पेज मिला, देन मुझे सैम्पल पेपर्स मिले विद OMR शीट्स। मतलब गाइस, तुम जितनी OMR शीट्स पर प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस भी साथ में इंक्रीज होगा। तो बस यहाँ पे मुझे साइंस, SST, मैथ्स, इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स मिले एंड मैं बस यहाँ पे सारे पेपर्स को साइड में रख रही थी क्योंकि मुझे इसका फोल्डर देखना था। तो इसके फोल्डर को जब मैंने देखा ना तो इसके अंदर टिप्स दे रखी थी कि OMR शीट को कैसे फिल करना है, विच इज़ रियली वेरी गुड, ताकि तुम बोर्ड्स में जाओ तुम ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ो एंड तुम्हें ऑलरेडी पता हो, तुम्हारा टाइम भी सेव हो सके। एंड मैं यहाँ पे OMR शीट्स की पेपर क्वालिटी देख रही थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। एंड बस इस फोल्डर में तुम्हें तुम्हारे मेंटर्स के बारे में मिला था, लाइक मैंने प्रशांत सर, दिगराज सर एंड शोभित भैया से पढ़ा, तो मैं उन्हीं की बुक्स मंगाती हूँ ज़्यादातर। एंड ये मैंने PW से भी पढ़ा है काफ़ी बार। और बस की ऐसी बुक थी, कंटेंट पेज मिलेगा, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है गाइड। सैम्पल पेपर सॉल्व करने लग जाओ क्योंकि इससे ही तुम्हें पता चलेगा कि बोर्ड्स में कैसा पैटर्न आ रहा है, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो चुका है एंड दिस विल रियली हेल्प यू गाइज। एंड अगेन दिस वॉज नॉट अ पेड प्रमोशन, बस ये उसी दिन बुक आई थी जिस दिन मैं शूट कर रही थी, तो मैंने बस ये बुक दिखा दी। इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन एट ऑल।
एंड उसके बाद बस मैं यहाँ पे जा रही थी मार्केट, क्योंकि मेरे को लाइक पेन्स वगैरह लाने थे, क्योंकि मेरे सारे पेन्स ख़त्म हो गए थे गाइस। लिटरल मैं स्कूल में भी जब प्री बोर्ड देने जा रही थी ना, मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था कि मैं मार्केट जा पाऊँ, इसलिए मैं अपने फ्रेंड से मांग रही थी कि भाई मुझे एक पेन दे दे। एनीवेज फाइनली फिर मेरे को मार्केट जाने का चांस मिला। नहीं, यहाँ से मार्केट काफ़ी दूर रहती है, तो इसलिए मेरे को जाने का चांस नहीं मिल पाता। तो वहाँ से मैं लाइक ये कुछ स्नैक्स ले आई थी, देन एक क्रीम लाई थी, फेविकॉल, हेयर सीरम, लॉट्स ऑफ पेन्स, तो मैं एक ही बार में ले आई थी ताकि मुझे बार बार जाने का ना हो। उसके बाद बस मैं यहाँ पे एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठ गई थी उसी वाली बुक से। तो यहाँ पे मैं साइंस का कर रही थी, मैंने साइंस का सेकंड सेट वाला सैम्पल पेपर सॉल्व किया, अभी फर्स्ट वाला नहीं किया था। एंड उसके बाद यहाँ से मैंने बस सैम्पल पेपर निकाला एंड सेकंड सेट सॉल्व किया। एंड इससे ना गाइस मैंने ना सारे अच्छे से इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ी थी, एंड मैंने सब कुछ OMR शीट में फिल भी कर दिया ताकि मुझे एक आइडिया पता चल जाए कि कैसे आती है ये शीट एंड कैसे फिल करना होता है, क्या क्या लिखा होता है। तो बस मैं यहाँ पे यही कर रही थी। एंड गेस गाइस, एक चीज़ याद रखना कि तुम इस पेपर को 3 आवर्स स्टिल बैठ कर ना तुम उठो ना तुम कहीं जाओ, तुम ऐसे बैठ के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे तुम्हारे को हेल्प मिलेगा कि तुम पेपर में भी ऐसे बैठ सको। क्योंकि गाइस आई नो इट्स वेरी हार्ड टू सिट 3 आवर्स साइमल्टेनियसली, बट अब बैठना तो पड़ेगा ही। और गाइस मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे ही सॉल्व कर रही थी जैसे मेरे को बोर्ड्स में अगर कराना था, मतलब प्रेजेंटेशन का मैं अच्छे से ध्यान रख रही थी। एंड गाइस मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे 90 to 95% लाना ही है, मुझे स्कूल टॉप करना है, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि मुझे अपनी तरफ से 100% डालना है, एंड इन रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ इतना खास। बट मेरा ये है कि काश 80 की लाइन में मेरी परसेंटेज आ जाए, बट अगर नहीं भी आए तो इट्स फाइन, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच इन रिटर्न। बट हाँ ठीक है, इट्स फाइन इवन इफ आई नॉट स्कोर गुड एंड ओके। तो मेरे आए 54/80 में से, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने इसको बंद किया जल्दी से। एंड ये अब तुम मेरी बातें सुनो। Okay guys, so like today I decided to do one sample paper of science, and I did that, and guess what? I am feeling so demotivated. Like maybe you will not able to see it on my face, but inside my heart I'm feeling so disheartening and so demotivated about my science exam कि कैसा जाएगा, बिकॉज मेरा रिजल्ट देख के पता चल चुका है कि मेरा कितने गन्ने मार्क्स आए हैं। एंड मैंने वो एजुकार्ट का जो था ना पेपर वो सॉल्व किया था मैंने, ठीक है। एंड उसमें इतने सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, एंड दैट बुक इज़ रियली वेरी गुड। बट इतने हाई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए सही है, बट बोर्ड्स में इतने नहीं आते। एंड इग्नोर द बैकग्राउंड, आई नो इट लुक्स वेरी मेजी, बट इग्नोर दैट। ओके So I decided to do one more paper before I go to sleep. Like रात को मैंने सोचा था I will do English or maybe Hindi, but after seeing my result I feel so bad, so I decided let's do one more paper. And now I have decided that I'll do KV का question paper of pre-board, because you know कि जो boards होता है वो KV की टीचर्स ही बनाती हैं। So yeah, I will do that and let's see उसमें मेरा कैसे मार्क्स आते हैं। So now let's go and solve one more paper and let's see उसमें मेरा रिजल्ट कैसे आता है। And I hope मेरा उसमें इससे बेटर रिजल्ट आए, बिकॉज लेट्स सी केवी की टीचर्स ही पेपर बनाती हैं, केवी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सो दैट्स वेरी हेल्पफुल। उससे तुम्हें बोर्ड्स का आइडिया मिल जाएगा, प्री बोर्ड्स का पेपर देती कि कैसा आ सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने केवी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, क्योंकि केवी की टीचर्स ही बनाती है बोर्ड का पेपर। एंड तुम यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन देखो, मैंने जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ डायग्राम्स बनाना मैंने वहाँ पे बनाया है। एंड मैंने सिर्फ MCQs में ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने ऑप्शन के साथ जो है उस MCQ में वो भी लिखा है। एंड मैंने बस एक लाइन्स ऐड नहीं करी है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, बट वो मैं बोर्ड्स में कर दूँगी। एंड गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी तुम अपने सेक्शन करोगे ना उसको हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना है। उसके बाद बस मैंने यहाँ पे चेक करे आंसर्स। सो गाइज हियर इज माय शीट एंड आई स्कोर्ड 67 out of 80, better than what I scored in the earlier one. So I got 13 in biology, 23 in 25 in chemistry,
एंड 14 आउट ऑफ 25 इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में कुछ ज़्यादा ही मेरे कम मार्क्स आ गए, बट एनी बायोलॉजी में मेरी कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई। जहाँ पे पॉसिबल हुआ मैंने वहाँ पे डायग्राम बनाया है, जैसे तुम देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये भी, एंड मैंने हर एक पेज अलग पेज से सेक्शन स्टार्ट किया है। एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे कुछ स्पेस बची थी, बट मैंने अलग पेज से स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का। सो मेरी केमिस्ट्री में बस MCQ में मिस्टेक हुई, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, बाकी मेरे पूरा सही गया, इसलिए मेरे 2 मार्क्स कट गए। एंड फिज़िक्स में मेरी 2 मिस्टेक MCQ में हो गई। यहाँ पे मैंने इसके लिए मुझे इतना रिग्रेट हुआ ना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड मैंने गलती से मायोपिया कर दिया, बट इसका आंसर है हाइपोमेट्रोफियर था। एंड इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मैंने अच्छे से रीड ही नहीं किया क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स मेरे ऐसे ही चले गए। एंड इतना ईजी चैप्टर है ये। एंड यहाँ पे ये लाइक मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, बट मुझे 1 मार्क इसलिए मिला क्योंकि मैंने हाफ मार्क्स इसके हो गए मेरे फॉर्मूला के। एंड ये मेरा करेक्ट है इसका पार्ट। यहाँ पे मेरी केस स्टडी में मिस्टेक हुई है। These 2 पार्ट वर वेरी डिफ़िकल्ट डिस्पाइट ऑफ बीइंग 1 मार्क ओनली, 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। एंड देन यहाँ पे ये 5 मार्क्स का था, 2 मार्क्स इसके मिले एंड देन ये मेरा गलत हो गया। आई नो मुझे ये आ नहीं रहा था, मैंने कुछ तो कर दिया था, बट स्टिल गलत हो गया। एनीवेज इससे मुझे पता चलता है कि आई नीड टू फोकस मोर एंड मोर इन इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, एंड मुझे कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो येस, 67 is not bad according to me, according to my practice, and I'm not like aiming for 90 plus 90 95 plus something. I'm just aiming for a good percentage, that's it.